हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 14 जून 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स की क्लास मुझसे ले रहे हो फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मेरी वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारी जो वीडियो की स्टार्टिंग होती है वो हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाया था मैंने। भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2025 में शामिल होने किस देश पहुंची है? आंसर हो जाएगा मंगोलिया देश के उलान बटार पहुंची है। 22वां संस्करण। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 का मनाया गया 12 जून को। किस राज्य के पारंपरिक स्प्रिट ओजोफेनी को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? गोवा। नेक्स्ट है, जून 2025 में किस राज्य में थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियामी फायरबैक पहली बार देखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा उत्तराखंड। जून 2025 में नई दिल्ली में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF की छठी गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। जून 2025 में ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? प्रियंका गोस्वामी ने। जून 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को अधिसूचित किया है? लद्दाख। जून 2025 में TVS मोटर कंपनी लिमिटेड ने नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सुदर्शन वेनु को। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? वेस्ट इंडीज़। जून 2025 में स्टॉकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया? ज्ञानेश कुमार ने। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण वित्त पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आचार्य प्रशांत जी को। जून 2025 में गुजराती की शहर में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs जो कल करवाए थे उनको क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए, आप सभी का नाम क्या और किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? इसमें बात हो रही है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 की। तो भारत जो है इस सूचकांक में 131वें स्थान पर है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर है। भारत का कुल स्कोर 64.4% रहा है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं के बीच अवसरों, संसाधनों और सशक्तिकरण में असमानता को मापना है। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF। संस्करण की बात करेंगे 19वां संस्करण जारी हुआ है। टॉप 3 की बात करेंगे, आइसलैंड नंबर 1 पे है, फिनलैंड नंबर 2 पे है, नॉर्वे नंबर 3 पर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एशियाई देशों ने क्या परफॉर्म करा है, तो बांग्लादेश 24वें नंबर पे है। मतलब एशिया में अगर हम बात करें, बांग्लादेश नंबर 1 पे रहा, नेपाल 125 नंबर पे, भूटान 119 नंबर पे और पाकिस्तान 148वें नंबर पर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जो सूचकांक वाला क्वेश्चन है ना, उसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है कि भारत का स्थान क्या है, ठीक है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि पहले नंबर पे कौन सा देश रहा है। तीसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जारीकर्ता कौन है, ठीक है। तो ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस क्वेश्चन में दे दी। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप है महत्वपूर्ण सूचकांक। तो जितने भी प्रमुख सूचकांक आए हैं फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025, भारत 118वें नंबर पर है, पहले नंबर पर फिनलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पे है, पहले नंबर पे नॉर्वे। प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान पारादीप बंदरगाह ओडिशा का है। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य राजस्थान है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में 25वां स्थान मिला है भारत को, पहला मिला है अमेरिका को। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 14वें स्थान पे है, पहला है बुर्किना फासो। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पे, पहला संयुक्त राज्य अमेरिका है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 96वां स्थान है भारत का, पहला है डेनमार्क। मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में भारत 24वें स्थान पे है, पहला है नॉर्वे। स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में भारत 7वें स्थान पे है, पहला है अमेरिका।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पे है, पहले नंबर पे है डेनमार्क। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ILO स्टैट के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 के 19% से बढ़कर 2025 में कितने प्रतिशत हो गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 64.3% हो गया है 19% से बढ़कर। डिटेल में समझेंगे। ILO ST8 का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टिक्स। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के डेटाबेस ILO स्टैट के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2015 में केवल 19% आबादी किसी न किसी सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत थी, जो 2025 में बढ़कर 64.3% या बोल सकते हो लगभग 94 करोड़ लोगों तक पहुंच गई है। इस संख्या के आधार पर भारत सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों की संख्या में चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। आपको बताना चाहता हूँ शक्ति सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित होता है। फ्रांस 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक ला कैवेलरी में 8वें भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति की मेजबानी करेगा। शक्ति अभ्यास एक द्विवार्षिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। इसका उद्देश्य उप पारंपरिक परिदृश्य में संयुक्त बहु डोमेन ऑपरेशन की क्षमता को विकसित करना है। तो इसका आयोजन इस बार कहाँ पर हो रहा है? फ्रांस देश में इस बार इसका आयोजन हो रहा है। फ्रांस के कहाँ पर? ला कैवेलरी में। और आपको ये पता लग गया ना कि जो शक्ति सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ना कुछ सैन्य अभ्यास बताता हूँ जो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। एक नौसैनिक अभ्यास होता है जिसका नाम होता है वरुण। ठीक है, वरुण नौसैनिक अभ्यास है, ये भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए बताओ कि जो गरुड़ है, गरुड़ सैन्य अभ्यास, कौन सा? गरुड़ सैन्य अभ्यास, ये किसके बीच में होता है? तो ये भी भारत और फ्रांस के बीच में ही होता है। और हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था शक्ति। ये सैन्य अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ 2025 का आयोजन किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि पहला संस्करण है ये। तो ये देखिए जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है टाइगर क्लॉ 2025, ये हुआ है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को तो देखिए, भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ 26 मई से 10 जून 2025 तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें भारतीय वायुसेना के विशेष बल गरुड़ और अमेरिकी वायुसेना के विशेष बलों ने भाग लिया। अभ्यास का आयोजन गरुड़ रेजिमेंटल परीक्षण केंद्र में हुआ, जो कि उत्तरी भारत में इसका आयोजन किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका की, यानी कि यूएसए की। यूएसए के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देखिए। आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले हमारा प्यारा भारत कहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड मैप में ये हमारा प्यारा भारत है जो कि एशिया महाद्वीप में है। जब आप वेस्टर्न साइड जाओगे, पश्चिमी साइड जाओगे, आप आओगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, तो आपको यही देश जो दिख रहा है ना, ये है अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये इसकी लोकेशन है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। राजधानी इसकी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। और इसी के साथ बात करेंगे किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। इसी के साथ बात करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? 1787 में। अमेरिकी संविधान के पहले 3 शब्द कौन से हैं? वी द पीपल। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि था? अलास्का। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। अमेरिका को किसने खोजा? कोलंबस ने खोजा। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास रच दिया? कमला हैरिस ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के ध्वज में कितने सितारे हैं? 50 सितारे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है। संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? भारत में न्यायपालिका, मौलिक अधिकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, डॉक्टर श्रीनिवास मुखमाला। डॉक्टर श्रीनिवास मुखमाला जो हैं ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं। डिटेल में समझेंगे। अमेरिका के मिशिगन स्थित
ओटोलरिंगोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीनिवास मुखमाला ने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया है। यह नियुक्ति भारतीय मूल के डॉक्टरों के अंतर्राष्ट्रीय योगदान को दर्शाती है। बात करेंगे AMA की। 1847 में स्थापना हुई थी। कहाँ पर है ये? अमेरिका के शिकागो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। MCQ की चाहिए GK GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, NCERT हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है लास्ट 4 मंथ का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी, उसके बाद वार्षिकांक 2024 का, सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 GK GS का PDF पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारे सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं बिल्कुल रिसर्च करके। MCQ फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 MCQ, ठीक है। इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल है, और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 MCQs होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, GS का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, GK GS का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में गुजरात में एयर इंडिया विमान का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान AI-171 टेक ऑफ दुर्घटना में निधन होने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए इस विमान में जो इनका निधन हुआ है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका नाम है विजय रूपानी। ऑप्शन C हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जो वर्ष 2016 से 2021 के बीच मुख्यमंत्री पद पर रहे थे, वह लंदन जाने वाली ड्रीम लाइनर विमान में सवार थे जो अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विजय रूपानी की इस दुर्घटना में मृत्यु के साथ गुजरात के किसी पूर्व मुख्यमंत्री की है दूसरी विमान दुर्घटना में मृत्यु है। इससे पहले वर्ष 1965 में बलवंत राय मेहता भी एक घातक हवाई दुर्घटना के शिकार हुए थे। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में बालटॉप्स 25 सैन्य अभ्यास की संगठन द्वारा आयोजित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन B, नाटो के द्वारा। डिटेल में समझेंगे। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो ने लातविया में वार्षिक सैन्य अभ्यास बाल्टॉप्स 25 का शुभारंभ किया है। बाल्टॉप्स फुल फॉर्म है बाल्टिक ऑपरेशन। नाटो का एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है जिसका उद्देश्य बाल्टिक सागर क्षेत्र में नाटो सहयोगियों और भागीदार देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, अंतर संचालन और सैन्य तैयारियों को बढ़ाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन D, इजराइल। डिटेल में समझेंगे। इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नेतृत्व में शुरू किए गए इस ऑपरेशन का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर उसके बढ़ते खतरे को कम करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए कुसुम C परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, चिक्काबल्लापुर में। डिटेल में समझेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया ने 11 जून 2025 को चिक्काबल्लापुर जिले के गौरीबिदनूर, ठीक है, ये जगह भी आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक का गौरीबिदनूर में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम के अंतर्गत कुसुम C परियोजना का उद्घाटन किया है। कुसुम C परियोजना के तहत किसान अपनी ज़मीन पर बिजली पैदा करके पंप सेट के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। इस योजना के लिए राज्य सरकार 50% और केंद्र सरकार 30% सब्सिडी देती है। बाकी की राशि किसानों को वहन करनी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में गिफ्ट IFSC में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, DFCC बैंक। कहाँ पर है? श्रीलंका का। डिटेल में समझेंगे। श्रीलंका का DFCC बैंक गिफ्ट IFSC यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बना है। यह ग्रीन बॉन्ड 2.5 अरब के मूल्य के हैं और इन्हें
विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र जैसे सौर ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए जारी किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुमित मदान। डिटेल में समझेंगे। 11 जून 2025 को हरियाणा गुरुग्राम स्थित एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने सुमित मदान को अपना नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में जारी भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत की लोकपाल का जो नया आदर्श वाक्य है वो है ऑप्शन बी नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें। इंग्लिश में एम्पावर सिटीजन्स, एक्सपोज करप्शन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना लोकपाल की बात हुई है, लोकपाल के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं डिटेल में। भारत की लोकपाल की पूर्ण पीठ ने एक नया आदर्श वाक्य अपनाया है, नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें। लोकपाल का गठन भ्रष्टाचार की शिकायतों की निष्पक्ष जांच और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लोकपाल की बात हुई। लोकपाल से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। पूछा जाएगा लोकपाल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो लोकपाल शब्द जो सबसे पहले दिया था वो दिया था एल.एम. सिंघवी ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए बताओ लोकपाल की संस्था के निर्माण की सबसे पहले सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। पूछा जाए कि बताओ 1809 में लोकपाल संस्था की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश है स्वीडन, ये आपको पता होना चाहिए। पूछा जाए बताओ कि 2019 में भारत का पहला लोकपाल कौन बने थे? तो पिनाकी चंद्र घोष जो थे, ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष जो थे ये पहले लोकपाल हैं भारत के। और पूछा जाए कि बताओ भारत में लोकपाल के लिए किसने लोगो डिज़ाइन किया था? तो इनका नाम प्रशांत मिश्रा है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारे ये आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें कि मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे सारे कंप्लीट करवा दिए। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड थे, आपने खुद ही देखा इस चीज़ को। कोशिश ये रहती है कि बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको हर एक क्वेश्चन समझाऊँ, बेस्ट रिसर्च के साथ। हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में फ्रेम किया था ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में याद हो जाएँ। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, लेकिन आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि डेली टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो एप्लीकेशन के ऊपर, रवि स्टडी ऐप के ऊपर। देखिए, सबसे खास बात क्या है कि जो कोर्स था बिल्कुल मैंने आपके लिए फ्री कर दिया है। ठीक है, और दूसरी बात पता है क्या है कि ना यहाँ पे आपको 15 MCQs मिलते हैं डेली के PDF के साथ। तो आप टेस्ट ज़रूर लगाया करो रवि स्टडी ऐप के ऊपर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में देना है। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किस देश ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लॉइन की शुरुआत की है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं। ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो। ठीक है, तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को। ठीक है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।